खड़ा हुए इन्होंने जिताना है तो अपने रणजीत सिंह ब्लाक वाला खलीमा तो जो ब्लाक प्रमुख है एक मुख्यमंत्री जो कि बह के तय हो गया सी भावे जिस तरह जिताना भावे डांगा ना भावे जो करना पवे ये ना तो पुलिस का दोष है ना डीएम का दोष है। मुख्यमंत्री को आख दे गए तो बेचारे नौकर थे इन्होंने तो उमें ही नचना है जिन्हें कठपुतली नचती है। अब रही बात आप लोग जो शोर मचा रहे हैं, मुझे कल देख के आपके वीडियो बड़ा अफसोस हो रहा था। मंडी में गया किसी ने राम राम नहीं किया क्योंकि बुढ़े आदमी की कदर नहीं होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 100 बार धारा 144 तोड़ी है किसी ने, या एक बार तोड़ी हाथ खड़ा कर दे। ये ठीक है ना पुराना आंसू गैस के गोले झेले हैं, पानी के वो सारे झेल लिए, धारा 144 मेरे सिर के बाल कम होंगे। रात के 2-2 बजे 2:30 बजे हम लोगों को मुंसिपल का पेश किया गया, रात के 3 बजे हमें जेल भेजा गया। उस समय कांग्रेस की सरकार भी थी, उस समय भी हम लोग आंदोलन करते थे। दोस्तों ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अनजान बच्चे, इन्होंने किसी बुजुर्ग से जो सलाह नहीं दी, किसी पुराने नेता से सलाह नहीं दी। जो आज यहाँ पे धरना हो रहा है ये कल होना था, लेकिन ये लोग कोई बात इनकी बीजेपी वाली वहां पे जाकर प्रेम राणा क्या धरना दिया। तो प्रेम राणा है क्या? तुम्हारे जैसे एक इंसान है, कुछ नहीं कर सकता वो। आपको यहाँ पे बैठना चाहिए था धरना देके और राज्यपाल महोदय जी को संबोधित ज्ञापन भेजते, जिससे कि खलबली मचती पूरे उत्तराखंड के अंदर और आपकी आवाज जाती केंद्र तक कि वहाँ पे ये हो रहा, भले एक्शन हो या ना हो, लेकिन राज्यपाल के पास आपका संबोधित ज्ञापन जरूर जाना चाहिए था। आज भी मैंने एप्लीकेशन देखी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं पीछे हट गया, मैंने मना कर दिया नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा ग्राउंड ही नहीं है, कोई लड़ाने वाला ही हमें नहीं है। जब तक हमारा कोई लड़ाने वाला कमांडर नहीं होगा हम लड़ नहीं सकते, इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था। दोस्तों आज भी हमारे साथ इनको क्या पता दे रहे हैं ऐसा बीजेपी से कि हम आपके साथ रहेंगे। हम लोग 9 विधानसभाओं में निर्णय कोर्ट रखते हैं, हम इतनी पावर रखते हैं और 9 विधानसभाओं में हम बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का तो सरकारें की चूल्हे हिल जाती हैं। लेकिन आप लोगों ने तो वही है कि हम बीजेपी के हमारी सुनाई हो जाए। अरे जब आपका मुखिया घर का उसने डीएम को कह दिया तो क्या डीएम की हिम्मत है इतनी उसकी बात को टाल देगा? पुलिस वाले ने कल आपको लाठीचार्ज एसपी साहब करवा रहे थे तो आप लाठी झेलते, आप जेल चले जाते और आपकी ऑल वर्ल्ड में आज ये खबर चलती होती कि वहां पे ये हुआ उनके साथ। आप लाठी से डर गए कि हमें पुलिस मारेगी, हम जेल चले जाएंगे। अरे भाई लोगों आप क्यों भागे? आपको लड़ाने वाला होगा, आपको जज्बा किसी को तरीका नहीं था जिस तरीके लड़ा के आपको लड़ाया जाता और आपका जो है लड़ाई जीत जाते, लेकिन आपको तजर्बा नहीं था, आप घबरा गए और खड़े हुए। ऐसा नहीं होता है। जब आप इलेक्शन लड़के सरकारों के साथ जब लड़ना होता है तो भाई साहब टांगे भी टूट जाती हैं, बाजू भी टूट जाते हैं, सिर फट जाते हैं, आदमी मर भी जाते हैं। तब लड़ाइयां लड़के जो है संघर्ष जो है अपने काम को जो है सफल बनाया जाता है। जब तक आप लोग संघर्ष नहीं करोगे, लाठियां नहीं खाओगे, बौछारें नहीं झोलोगे, आप हवाई नेता हैं, सड़क छाप नेता हैं, आप नेता नहीं है। सरकार की पुलिस का काम होता है लाठी बरसाना, हमारा काम है लाठी झेलना। डीएम का काम है आदेश कर देना कि लाठी चार्ज कर दो, एसडीएम का काम है लाठी चार्ज कर दो, करो, क्या फर्क पड़ रहा? जेल तो भेजेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं दोस्तों कि आपको जेल भेज देते कल तो ये सरकार ही न रहती। मैं बता दूं बीजेपी के लोग खड़े हो जाते हो, हम इनको हरा के रख देते। आज बीजेपी के अंदर इतनी फूट है, पहाड़बाद कुमायूं मंडल के लोग अलग है और गढ़वाल के अलग है। गढ़वाली लोग अब नहीं चाहते हमारे धामी जी को। हम ये निवेदन करता था धामी जी से कि आप हमारे क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, अपने क्षेत्र को देखिए। भले ही आपके साथ जनता खदीमा की नहीं है, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आप अपने अंदर भी झांक के देखो थोड़ा सा, हो सकता है कि हमारे में कमी हो। अगर जनता में ही कमी है तो उनको गले लगा ले, लेकिन खदीमा का कोई बंदा जाए तो उसको एंट्री नहीं मिलती है देहरादून के अंदर। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी इस तरीके से दुश्मनी रखे बैठे हैं कि आने वाले समय में आप उम्मीद रखते हैं खदीमा साहब जीतेगा? कभी नहीं जीत पाएगा। दोस्तों पुलिस अगर आपके ऊपर लाठीचार्ज करती
तो उनके आप कल फोटो लेते एसएसपी साहब को भी हम जो है पुलिस शिकायत प्राधिकरण में मूल्य बना के खड़ा कर देते, उसके बाद वहां से आदेश होता है हाई कोर्ट में एसपी को खड़ा कर देते। लेकिन आप लोगों ने आज भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अभी भी बना लो संबोधित ज्ञापन राज्यपाल महोदय जी के नाम से, जो राज्यपाल को हमारा ज्ञापन जाए। कितने लोगों के साथ धांधली हुई है, 2 के साथ, 20 के साथ, कितने लोगों के साथ हुई, तो आप सबूत बनाते उस चीज को अपने साइन तो करवा दिया है। लेकिन भाई लड़ाई लड़ने का तरीका बनाओ, ग्राउंड बनाओ। किसी को अनाप शनाप होने से मसला हल नहीं होता है। हमें भी हमारा भाई, हमारा बच्चा है, हमारा भतीजा है, और ये भी हमारे भतीजे हारने वाले जिनको जबरदस्ती हराया गया, और वो भी हमारे भाई है जिनको जबरदस्ती जिताया गया, हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन मैंने भूपेंद्र सिंह से कहा था, मेरे खड़ा आया था, बोला भाई इसने जो है हमारे ये अपने दौरे वाले भास्कर जी, इन्होंने सीट बदलवा दी। इनकी भाभी थी जनजाति की, जब सीट आ गई ओबीसी की, तो इन्होंने जाके वहां से देहरादून से करवा दिया जुगाड़, और फिर जो है जनजाति की हो गई। तो जरनैल सिंह प्रधान की तैयारी में थे, भूतपूर्व प्रधान की मैं लड़ूंगा इलेक्शन, इनको रोक दिया गया। उसके बाद भूपेंद्र सिंह को बीजेपी से टिकट नहीं मिला। आप यही देख लो आपकी संख्या कितनी है, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। एक बंदे को बीजेपी का टिकट दिया गया, वो पहाड़वाद है यहाँ पे। हालांकि मैं तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं तो 35 जो मेंबर थे पूरे उत्तराखंड का संघर्ष चलाते थे, मैं उसका भी सदस्य रहा। दोस्तों मैं तो एक नेता को जानता हूँ कौन क्या है, लेकिन मैंने भूपेंद्र सिंह से कहा, सामने बैठा है, मैंने कहा बीजेपी के है, आपको जो पड़ोस लिया जाएगा आप चले जाओगे। बोला होगा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं। अब ये नहीं गए तो इसको क्या लेना कि जो आदमी बीजेपी के साथ चिपका हुआ है। आज अगर ये खड़ा हो जाए बीजेपी के नाम से 10 वोट नहीं मिलेंगे, मैं बता दूंगा, जो दशा हो गई है। इनको वोट मिले हैं केवल तो ये गैर जो राजनीति करके खड़े हुए हैं, तब इनको वोट मिले हैं इतने। अगर ये बीजेपी से खड़ा होता, जैसे भारत सरकार की बुरी हालत हुई है, ये वही दशा इनकी हो जाती। और हमारे छोटे भाई और भतीजे भी हैं, हमारे सौरभ गुना जी, उन्होंने खड़ा किया हमारे सितारगंज से, हमारे मलिक साहब के परिवार को बीजेपी से खड़ा हुआ। कितनी बुरी दशा हुई है, हारने में जबरदस्ती जितवाया गया। यही हालत होनी एक कर्मों का फल है। एक बात और बता दूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज भारत के अंदर आईएएस और पीसीएस और नेता पूंजीवाद, ये 4 ताकतें मिल गई हैं। आप लोगों की नहीं चलने देगी ये 4 ताकतें। इनको हराने के लिए हमें 70% एक तरफ होना पड़ेगा, तब हम जीत पाएंगे। क्योंकि आज इनके पास लाठी है, इनके पास कानून है, इनके पास जेलें हैं, इनके पास गोली है, इनके पास पानी है, सब कुछ इनके पास है हमारे ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। आपके पास क्या है? आप गोली खा सकते हैं, लाठी खा सकते हैं, आप चला नहीं सकते। तो इन चीजों को रोकने के लिए आपको जो है एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच में आना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं गरीब गरीब गरीब, हम गरीबों के लिए दरवाजे खोले, वो गरीबों के लिए इसलिए खोले कि आज हम तुम्हें खा दे। जब से देश आजाद हुआ है, गरीबों की दुहाई दे रही है सारी पार्टियां कि हम गरीबों की मदद करेंगे, हम गरीबों को उत्थान करेंगे। लेकिन आज भी 70-75 साल हो गए, लेकिन गरीबों का उत्थान नहीं हुआ। आप बता दीजिए अगर हुआ उत्थान तो गरीब वहीं पड़ा है। तो दोस्तों इससे मैं ज्यादा ना बोलता हूँ, आपको विराम दूंगा। लेकिन आप ग्राउंड बनाइए और इस कमेटी में 5 साल 10 बंदे जो भी इस कमेटी को चलाने के लिए, संघर्ष को चलाने के लिए नियुक्त कर लो, और जो है उस हिसाब से लड़ाई लड़ो कि बड़े संयम तरीके से, जहां भी हमें लाठी खानी पड़ी हम लाठी भी खाएंगे, भागेंगे नहीं, लंबे हो जाओ। पानी की बौछारें आपकी लंबे हो जाओ, घोड़े चढ़ा दिए जाते हैं, लंबे हो जाओ, जमीन पकड़ लो, धरती पकड़ बन जाओ, तो आप जीत पाओगे। अगर आप ये सोचे मुकाबला करेंगे, नहीं करेंगे। हमें न्याय चाहिए, हमने न्याय मांगना है। शेर भी शिकार करता है तो बिल्कुल नीचे छुप के जाके करता है वो, तो हमें भी उसी तरीके से जो ये जीत रहा है, तो हमें नीचा बन के जीतना है, हमें मुकाबला करके नहीं जीतना है। हो सकता है मैं किसी के साथ खड़ा बोल बैठा हूँ, मैं अपने साथ में चाहूंगा